दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपका दोस्तों पाचन तंत्र कमजोर है, खाना आपका ठीक से नहीं पचता है, गैस एसिडिटी की शिकायत आपको अक्सर रहती है, तो आज की इस वीडियो में आपके लिए देखना बेहद जरूरी है क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स आपको देने जा रहा हूं जो आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। दोस्तों आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपके सर से लेकर पैर तक जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी जड़ किसी न किसी रूप में पाचन तंत्र से आपकी गट हेल्थ से जुड़ी होती है। यानी कि अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम्स को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा। हमारे डाइजेशन पर दोस्तों बहुत सारे जितना असर ये बात डालती है कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं, फिर बुरी चीजों को खा रहे हैं, उतना ही असर ये बात डालती है कि हम अपने खाने को कैसे खाते हैं और खाने के बाद हम क्या क्या करते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपके बाद आपको बताऊंगा और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स को हमेशा स्वस्थ और मजबूत कैसे बनाए रखेंगे। तो दोस्तों अगर बदहजमी गैस और एसिडिटी की शिकायत रहती है यदि आपको, तो सबसे पहला काम जो आपको आज से अभी से शुरू कर देना चाहिए कि खाना खाने के बाद कुछ समय के लिए टहलने की आदत आपको बना लेनी चाहिए। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि खाना खाने के बाद हमेशा आराम करना चाहिए, और अगर आप अपने आसपास देखेंगे, अपने घर में देखेंगे, तो आप पाएंगे कि 10 में से 9 ऐसे लोग हैं जो खाना खाने के तुरंत बाद लेटना ही पसंद करते हैं। तो कुछ तो इवन सो भी जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ही गलत हैबिट्स है, गलत आदत है, इसको आपको बदलनी पड़ेगी। एक्चुअली खाना खाने के बाद आपको लेटना नहीं है, बल्कि आप हल्की वॉक कर लें। 10 से 15 मिनट के लिए आप अगर दोस्तों खाना खाने के बाद आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही फायदेमंद है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स को एक्टिवेट करता है, जिससे कि खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और आपको ब्लोटिंग और हैवीनेस भी फील नहीं होता। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही चेंजेबल आपको अपने लाइफ में लाना है। दोस्तों वैसे आप खाना खाने के 5 से 7 मिनट बाद अगर रेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय आपको रेस्ट लेने का जो तरीका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खाना खाने के बाद आपको डायरेक्टली लेटना नहीं है, बल्कि आपको हमेशा अपराइट यानी कि अपराइट पोजिशंस में बैठना है और एक कंफर्टेबल चेयर्स के ऊपर आप रिलैक्स करना चाहते हैं, तो आप खाना खाने के फौरन बाद आप उस पर बैठना स्टार्ट कीजिएगा। इससे एसिडिटी, अगर आप डायरेक्टली दोस्तों लेट जाते हैं तो इससे आपके सीने में जलन की शिकायत हो सकती है और आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता। दरअसल इसलिए होता है क्योंकि हम जो हॉरिजेंटल पोजीशन में लेट जाते हैं तो उससे क्या होता है, पेट का जो एसिड है वो खाने की नली में वापस आ सकता है, जिससे आपको डिस्कंफर्ट फील होता है और डाइजेशन कमजोर हो जाता है। अगर आपको दोस्तों खाना खाने के बाद रेस्ट करना ही है तो खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद आप हमेशा के लिए रेस्ट कर लेना चाहिए। आपको रोज रेस्ट कर लेना चाहिए टहलने के बाद। दूसरा टिप्स जो डाइजेस्टिव दोस्तों के लिए बहुत ही हाजमे के लिए बढ़ावा देने वाली चीज है, खाना खाने के बाद हमें इस्तेमाल क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल सौंफ और अजवाइन जो ऐसे मसाले हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो हमारे घरों के और किचन के अंदर तुरंत मिल जाते हैं। यानी कि खाना खाने के बाद दोस्तों हमें हाजमे को दुरुस्त रखने के लिए इनका प्रयोग करना है। अगर आपको खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ आप चबा लेते हैं तो दोस्तों ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सौंफ दरअसल दोस्तों डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है, और दोस्तों इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर गैस ब्लोटिंग को रिलीफ देने के लिए मदद करती है। अजवाइन की अगर बात करें दोस्तों, ये डाइजेशन के लिए एक बहुत ही पावरफुल स्पाइस है, और बहुत ही पावरफुल स्पाइस होने के साथ अजवाइन आपके स्टमक में एसिड प्रोडक्शन को रेगुलेट करती है, डाइजेशन को स्मूथ बनाती है। और हैवी मील को खाने के बाद, कुछ तला भुना खाने के बाद आप अजवाइन को चबा लेते हैं, तो इससे खाने के साथ फाँक लेते हैं, तो इससे आपके फूड डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करता है और एसिडिटी और इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम से भी बचाता है। और अगर आपको दोस्तों ब्लोटिंग और इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम से बार बार आपको परेशान करती है, तो आपको आपके पुअर गट हेल्थ के लिए ये आपकी पुअर गट हेल्थ को दर्शाता है। और आप गट हेल्थ को इंप्रूव करने वाली जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं एक कनेक्टिएंट और ज्यादा इफेक्टिव फॉर्म में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए डाबर का गट हेल्थ जूस भी आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों डाइजेस्टिव केयर सोल्यूशन है 100% नेचुरल आयुर्वेदिक, और आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करता है, डाइजेशन फंक्शंस को बेहतर बनाता है, गैस को दूर करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और एक्टिविटी को भी इंप्रूव करता है। इसके अंदर 12 ऐसे पोटेंट आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो आंवला, हींग, अजवाइन, सौंफ, सौंठ, जीरे जैसे तैयार किया जाता है, और आपके पेट में लगभग दोस्तों मैं कह सकता हूं कि सभी की सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने की ताकत रखता है। वहीं दोस्तों आपके वोवल मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है, हींग आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, गैस को दूर करता है, अजवाइन खाने को पचाने में और गैस को और दोस्तों एसिडिटी को कम करता है, जीरा आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। दोस्तों इस जूस में कोई भी आर्टिफिशियली कलर्स नहीं है, अच्छी बात है, आर्टिफिशियली स्वीटनर्स और फ्लेवर्स की वगैरह नहीं है, इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया है। आप इसको लॉन्ग टर्म्स पी सकते हैं। इसको सबसे अच्छा तरीका यही है, आप इसको पहले थोड़ा सा हिलाइएगा और 30 ml आप जूस लें और 100 ml वाटर लें।
आप इसको रोजाना दिन में 2 टाइम्स पीजिएगा। डाबर गट हेल्थ जूस आपको दोस्तों अगर चाहिए तो आप ऑनलाइन या फिर किसी ना किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके या किसी मेडिकल स्टोर्स पे जाके अपने नजदीकी वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये बहुत ही आपके पास अगर समय की उपलब्धता नहीं है तो ऐसी कंडीशंस में आपको डाबर गट हेल्थ लेना चाहिए अगर आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है तो। ये जैसे दोस्तों जो इसके अंदर जो गट डाबर गट हेल्थ के अंदर जो आपके रूटीन में जो शामिल है आपको जरूर लाना चाहिए। तीसरा इंपोर्टेंट टिप, खाना खाने के बाद आपको पानी पीने की आदत को चेंज करना है। अगर दोस्तों आप खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो जान लीजिए ये आपके डाइजेशन को स्लो कर सकती है। आपका खाना खाते हैं आपके स्टमक में डाइजेस्टिव जो जूस होते हैं वो कि फूड को कहीं ना कहीं दोस्तों ब्रेक डाउन करने में जो हजम करने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद बहुत सारा पानी पी लें तो ये जो जूसेस जो होते हैं दोस्तों पतले हो जाते हैं जिससे डाइजेशन प्रोसेस कमजोर पड़ सकता है। खाना सही से नहीं गलता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए आपको खाना खाने के बाद कम से कम दोस्तों आधा घंटा वेट जरूर करना चाहिए। 20-30 मिनट के बाद लगभग लगभग आपको पानी पीना चाहिए। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोस्तों आपको पानी नहीं पीना चाहिए, पानी जरूर पीना चाहिए। प्रॉपर हाइड्रेट और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पानी पीने का सही वक्त होना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि दिन की शुरुआत आप 1 गिलास पानी से आप करें और खाना खाने के 30 मिनट के बाद भी पानी या खाना खाने के आधे घंटे पहले आपको पानी पीना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी को पीते रहना, हाइड्रेट रहना आपके पाचन के ऊपर और आपके ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बहुत ही अच्छा असर डालता है। चौथी हैबिट्स के बारे में, खाना खाने के बाद हर्बल टीज पीना यानी कि जड़ी बूटी वाला पानी, काढ़ा वगैरह पीना। ऐसी आदत दोस्तों आपकी गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम से बचा सकती है। आपको खाना खाने के बाद अदरक का पानी, पुदीने का पानी या फिर सौंफ का पानी पी सकते हैं। अदरक आपकी एंटी इंफ्लेमेटरी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है। तो खाना खाने के तुरंत बाद आपको अदरक का पानी पीने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स को सुकून मिलता है और आपको ब्लोटिंग या फिर गैस या फिर स्टमक को कम करने में आपकी हेल्प करता है। तो दोस्तों अदरक का पानी पीने के लिए आपको 1 गिलास पानी, थोड़ा सा अदरक कूट के कद्दूकस करके पका लीजिएगा। एक छोटी सी इलायची भी आप इसके बीच में कूट के डाल सकते हैं। कुछ देर बाद छान के इसको खाना खाने के बाद आपको पिए। तो पुदीने के पानी को भी आप पीना चाहते हैं तो इसको भी आपके पेट को कूलिंग इफेक्ट मिलता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स को रिलैक्स रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी रिलैक्स रहता है। जिससे क्या होता है दोस्तों आपका इंडाइजेशन या फिर हैवी फीलिंग पेट के अंदर नहीं होती। इसके लिए आपको 1 कप पानी में कुछ पुदीने के पत्तों को क्रश करके आप पका लीजिए और फिर हल्का सा गर्म होने के बाद जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसको आप पी लीजिए। अगर कुछ ट्रेडिशनल चाहते हैं तो सौंफ का पानी भी आप पी सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। सौंफ यानी कि फेनल सीड्स होते हैं जो डाइजेशन सिस्टम्स के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट करने का, और उसको पकाकर पी सकते हैं। खाना खाने के बाद दोस्तों अगर आप अपने डाइजेशन को नेचुरली एनहांस करना चाहते हैं तो खाना खाने के बाद इस तरह के हर्बल टीज को अपने रूटीन के अंदर शामिल करना भी एक बहुत बढ़िया आदत है और आपकी गट हेल्थ को ये आपको इंप्रूव कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो को फर्स्ट टिप में मैंने जो आपको पहले ही बताया कि खाना खाने के बाद आपको कुछ देर टहलना चाहिए, लेकिन ये एक बात है दोस्तों आपके डिस्कस नहीं कर पाया है कि टहलना है तो वो धीमी गति से या तेज गति से, ये थोड़ा सा डिपेंड करता है। तो दोस्तों दरअसल खाना खाने के तुरंत बाद इंस्टेंट एक्टिविटी करना, भागदौड़ करना, कोई भारी काम करना, इवन कोई दिमागी काम करना जैसे पढ़ना, कोई चीज याद करना या फिर ऑफिस का कोई काम करना, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आप दोस्तों इस तरह से कोई काम करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका ब्लड फ्लो बॉडी के अंदर है जो खाना खाने के बाद आइडियली आपकी पेट की तरफ, आपकी आंतों की तरफ होना चाहिए, और ये ब्लड फ्लो जो आपकी मसल्स की तरफ या फिर आपके दिमाग की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, इससे कि आपका दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके ऊपर लोड ज्यादा पड़ता है और उसको काम करने में दिक्कत आती है। तो इसका रिजल्ट यही होता है कि आपको डिस्कम्फर्ट, इंडाइजेशन, कभी कभी नोजिया या फिर उल्टी की शिकायत भी हो जाती है। इसलिए खाना खाने के बाद आप कम से कम दोस्तों 1 घंटे आपको वेट करना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग, यानी कि जो इंटेंस फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम एक्टिव ही रहना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट टिप्स, आप एक लाइट वॉक लेना है दोस्तों, और उसके खाना खाने के बाद ये अच्छी आदत है, आप जरूर करें, लेकिन ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी से आप बचें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका पेट आपको कभी भी हैवी फील नहीं होगा और खाना आपका जो आसानी से डाइजेस्ट होगा। लास्ट दोस्तों, आपको खाना खाने के बाद अगर आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप करते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स को काम को सपोर्ट करने में आपकी बहुत मदद करता है। खाना खाने के बाद दोस्तों 10 मिनट के लिए आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, इससे आपका नर्वस सिस्टम्स दोस्तों जो है वो रिलैक्स होता है और आपके गट और ब्रेन जो कनेक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको
एक जगह पहले आराम से बैठ जाना है, शांत जगह बैठे, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए आपको धीरे धीरे नाक से गहरी सांस खींचनी है और धीरे धीरे मुंह के रास्ते से सांस को छोड़ना है। तो ऐसा करने से का जो सही तरीका है दोस्तों, टेक्निक्स है, आप कम से कम दोस्तों इसको अगर कहें तो आप 4 सेकंड तक सांस अंदर खींचे, 7 सेकंड के लिए आप सांस को रोकना है और 8 सेकंड तक धीरे धीरे उसको सांस को बाहर निकालें। ये टेक्निक्स बहुत ही अच्छा है जो रिलैक्सेशन आपको दिलाएगी और डाइजेशन में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। तो दोस्तों, पोस्ट मील रूटीन के अंदर आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को भी जरूर शामिल करें। दोस्तों, ये हमने जो डिस्कशंस किए वो एसेंशियल टिप्स जो आपके पेट की बीमारी को बचाने के लिए आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे द्वारा जो बताई गई आपको जानकारी है और आप भी अगर इसको अपने डेली रूटीन में सारे जो दोस्तों इंपॉर्टेंट टिप्स को अपने अंदर अगर लाएंगे तो निश्चित ही आपको आपके डाइजेशन हेल्थ को, आपकी पेट की, आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव्ड मिलेगा और आप स्वस्थ और अच्छे बने रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरीके की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो।